हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो स्टैंडर्ड डिवीएशन के मुतालिक रहेगा कि हम स्टैंडर्ड डिवीएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड डिवीएशन हम इसको हम बोलते हैं एसडी का नाम भी देते हैं। हम एसडी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट इट, ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ये है ग्रुप डेटा की बात करेंगे हम, ग्रुप डेटा की। तो जब हमारे पास ग्रुप डेटा होगा तो हम कैसे स्टैंडर्ड डिवीएशन को कैलकुलेट करेंगे। इसके दो तीन मेथड्स हैं, एक लॉन्ग मेथड भी है, शॉर्ट मेथड भी है। पहले हम लॉन्ग मेथड की बात करेंगे और लॉन्ग मेथड जो है ये दो फार्मूला से हल हो सकता है। ये दो फार्मूला दोनों मैं आपको दिखाऊंगा। पहले एक फार्मूला जिसके मुताबिक स्टैंडर्ड डिवीएशन ये ऐसे, ये जो साइन है ये स्टैंडर्ड डिवीएशन का साइन है। स्टैंडर्ड डिवीएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो इस फार्मूला के ज़रिए हमें स्टैंडर्ड डिवीएशन निकल सकती है, लेकिन ये फार्मूला तक पहुंचने के लिए हमें पहले एक एग्जाम्पल हम देंगे। एग्जाम्पल के ज़रिए हम सीखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ करेंगे। हम एक क्वेश्चन बना लेंगे। पहले एक क्वेश्चन हम अपना ही एक क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी इसकी देंगे। चलिए पहला जो हमारा जो होगा वो होगा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल हम रखेंगे 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29 और लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी हम रखेंगे 30। लास्ट वाली क्लास इंटरवल हम रखेंगे 30 to 34। हेयर मैं एक बार फिर इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ। 10 इज़ द लोअर लिमिट एंड 14 इज़ द हायर लिमिट। तो हम फ्रीक्वेंसी भी इसको यहीं से देते हैं। तो हम फ्रीक्वेंसी, चले इसकी फ्रीक्वेंसी हम 3 रखते हैं, इसकी 5 रखते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी हम 2 रखते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी हम 5 रखते हैं और ये जो लास्ट वाला है इसकी फ्रीक्वेंसी चले हम 3 रखते हैं। तो फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड करेंगे, दैट विल बी द एन नंबर ऑफ स्कोर्स, दैट विल बी, जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे 10 और ये हो गई 18, तो n इज इक्वल टू 18, तो हमारा n 18 बन जाता है। तो हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट करेंगे, दिस इज सेटअप फर्स्ट और इसको आप सेटअप सेकंड ले लीजिए, ठीक है। तो हम तीसरा सेटअप करने जा रहे हैं। तीसरे सेटअप में हम x निकालते हैं, दैट इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जिसको हम x के नाम से, x का नाम देते हैं। मिड पॉइंट हमें किसका निकालना है? मिड पॉइंट हमें निकालना है क्लास इंटरवल जो हमारे पास है। ये जो क्लास इंटरवल 10 to 14 है, इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट कैसे हम निकालते हैं? बार बार मैंने आपको ये कहा है, मिड पॉइंट हम निकालते हैं, हम जो लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, यानी कि इन दोनों को हम जमा करते हैं, इनको डिवाइड बाय 2 से निकालते हैं, इन बाय डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमारा मिड पॉइंट निकल जाता है। 10 + 14 हो गए 24, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 12 इसका मिड पॉइंट बनेगा। इस तरह से 15 + 19 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 34 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 17। इसी तरीके से आप इसका मिड पॉइंट निकालोगे तो इसका मिड पॉइंट 22 निकलेगा। इसका मिड पॉइंट निकालोगे तो इसका मिड पॉइंट 27 निकलेगा और इसका मिड पॉइंट जो है अगर आप निकालोगे तो ये 32 बनेगा। तो हमने मिड पॉइंट निकाल दिया, हमने तीसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। 3 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा फोर्थ स्टेप रहेगा। फोर्थ स्टेप जो है ये स्टेप सेकंड मल्टीप्लाइड बाय स्टेप 3 करेंगे, यानी कि ये जो हमारा स्टेप रहेगा ये 2 स्टेप इंटू 3 स्टेप रहेगा, यानी एफ एक्स फ्रीक्वेंसी इंटू मिड पॉइंट। तो हम कैलकुलेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को मल्टीपल करेंगे मिड पॉइंट, 3 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 36, 5 इंटू 17 ये आपके लिए बनेगा 85, 2 इंटू 22 44, 5 इंटू 27, तो 5 इंटू 27 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा हमें 135, और 3 इंटू 32
जब हम इसको मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा हमारा 96। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी स्टेप में सम ऑफ एफ एक्स एक्स कैपिटल इज इक्वल टू, तो ये कितना बनेगा हमें, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें इनको कैलकुलेट करना, इनको जमा करना है, इनको सम करना है। जब हम इनको सम करेंगे, अभी मैं इसको जल्दी से सम किया हुआ है ऑलरेडी, तो इसका जो टोटल सम बनेगा वो बनेगा 396। तो यहां पर 396 हमारा इसका टोटल सम बन गया है। तो हम पहले काम करेंगे, हम पहले मीन निकालेंगे, क्योंकि हमें डिविएशन निकालनी है, मीन डिविएशन निकालनी है, इसके लिए पहले हमें मीन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले मीन निकालेंगे। मीन ऑफ ग्रुप डेटा जो है वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। सम ऑफ एफ एक्स ऑलरेडी निकल चुका है, दैट इज 396 और डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू 18। टोटल फ्रीक्वेंसी जो है, टोटल नंबर जो है वो दैट इज इक्वल टू टोटल ऑब्जर्वेशन जो है दैट इज इक्वल टू टोटल इज इक्वल टू 18। अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा जो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें निकलेगा 22। तो ये हमें निकलेगा मीन, 22 इज इक्वल टू द मीन। तो पहले हम मीन लिखेंगे, पहले हम मीन ही लिखेंगे इसको, मीन स्टेप 5 में पहले मीन लिखेंगे। मीन दैट इज इक्वल टू, हमें मीन निकला है 22, इसको भी 22, तो मीन 22 है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा दैट विल बी द डिविएशन फ्रॉम द मीन, यानी एक स्कोर जो है ये अपने मीन से कितना डिविएट है, यानी कि दैट विल बी द स्टेप 6, डिविएशन फ्रॉम द मीन। डिविएशन फ्रॉम द मीन, यानी एक स्कोर अपने मीन से कितना दूर है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एक्स। यानी कि एक स्कोर अपने मीन से कितना दूर है, हियर द स्कोर इज द मिड पॉइंट दैट इज इक्वल टू एक्स। हम देखेंगे ये जो एक्स है ये अपने मीन, हियर इज द मीन, ये अपने मीन से कितना दूर है। हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए 12 यानी कि जो स्कोर है 12 को माइनस करेंगे हम 22 से, तो ये बनेगा हमेशा डिविएशन फ्रॉम द मीन। तो जब हम 12 को 22 से माइनस करेंगे तो ये बनेगा हमें -10। इसी तरीके से 17 को अगर हम माइनस करेंगे 22 तो ये बनेगा -5। 22 को माइनस करेंगे 22 से ये बनेगा 0। 27 को माइनस करो 22 ये बनेगा +5, और 32 को 22 से माइनस करोगे ये बनेगा +10। तो इस तरह से आपको डिविएशन फ्रॉम द मीन भी आपकी आ गई है। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा 7वां स्टेप रहेगा, स्टेप 7, तो दैट विल बी द स्क्वायर डिविएशन। स्क्वायर डिविएशन, डिविएशन का स्क्वायर, ये यहां पर मैं शॉर्ट में लिखता हूं, डिविएशन का स्क्वायर, डिविएशन का स्क्वायर, यानी कि जो हमारे पास डिविएशन आ गई है ये वाले स्टेप में, अभी हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे। अभी हम 10 इंटू 10 माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 प्लस 100, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। ओके, 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, एंड नाउ 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। नाउ इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप रहेगा। हमारा लास्ट स्टेप क्या रहेगा, हमारा लास्ट स्टेप जो रहेगा वो रहेगा एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि एफ जो है वो ऑलरेडी हमारे पास है, हियर इट इज एफ 35253, इट इज एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हियर इट इज एक्स स्क्वायर 125। यहां पर आपको किस किस स्टेप के दरमियान आपको मल्टीपल करना है, स्टेप सेकंड और स्टेप 7 को आपस में मल्टीपल करना है। यहां पर आपको स्टेप सेकंड, ये है सेकंड स्टेप, और इसको मल्टीपल करना है स्टेप 7 के साथ, इस स्टेप के साथ इसको मल्टीपल करना है। तो हम चले इसको मल्टीपल करते हैं। 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 300, 5 इंटू 25
ये इस सेकंड स्टेप और सेवंथ स्टेप की मैं बात कर रहा हूं, इन्हीं को मल्टीपल करना है। 5 इंटू 25 इज इक्वल टू 125। इसके बाद 2 इंटू 0 दैट विल बी द 0। 5 इंटू 25 ये 125 बनेगा, और इसके बाद 3 इंटू 100 ये 300 बनेगा। तो लास्ट में इसको आपको क्या करना है, इसमें इसको आपको कैलकुलेट करना है, इसको आपको सम करना है। सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, यहां पर x जो है ये रिप्रेजेंट करता है स्मॉल डिविएशन वाले x को, स्मॉल x को। तो जब मैं इनको कैलकुलेट करता हूं 300 प्लस 125 425 देन 420 ये बनेगा आपका 850। तो चलिए ये 850 आपका सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर बन गया है। देखो अब आसान है, बहुत ही आसान हमारा हो गया है, क्योंकि जब मैंने पहले ही आपको कहा था स्टैंडर्ड डिविएशन की लॉन्ग मेथड की फार्मूला है, ग्रुप डेटा की फार्मूला है रूट ऑफ सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। देखिए रूट में इसको लगा के ही रखूंगा, पहले मैं सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, ये है सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, ये सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर यह हमें निकला है 850। तो ये हमें 850 के बराबर निकला है, डिवाइडेड बाय एन, एन इज इक्वल टू 18, एन इज इक्वल टू 18, तो हम इसको 18 लिखेंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो पहले रूट लगा के ही रखेंगे, पहले हम डिवाइड को यहां पर निकालेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड इसके साथ करेंगे तो ये हमें बनेगा 47.22। तो इसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो रूट 47.22, तो हम स्टैंडर्ड डिविएशन लिखेंगे, ये किसके बराबर निकलेगा, ये निकला है अभी तक हमें 47.22, दैट विल बी इक्वल टू 6.87। अभी मैंने इसको कैलकुलेट करके रखा है, तो जब हम आप इसको कैलकुलेट करोगे रूट 47.22 को आप कैलकुलेट करोगे, जब आप इसको निकालोगे कैलकुलेटर पर तो आपको निकलेगा 6.87। सो 6.87 इज द स्टैंडर्ड डिविएशन, दिस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन एंड दिस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन। होप कि आपको समझ में आ गया। आपको मैं रिपीट करना चाहूंगा। अभी हमें क्या करना है, जब हमें कैलकुलेशन करनी है तो हमें 7 स्टेप्स का ख्याल रखना है। हमें 7 स्टेप्स या 8 स्टेप्स हमारे पास टोटल होंगे, 8 स्टेप्स में हमें ये क्वेश्चन निकलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें क्लास इंटरवल देना है और उसके बाद फ्रीक्वेंसी ये तो दी हुई होगी। हमारा काम जो है स्टार्ट होता है तीसरे पॉइंट के साथ, यानी कि मिड पॉइंट हमें निकालना है। मिड पॉइंट हमें किन का निकालना है, मिड पॉइंट हमें इनका निकालना है, दैट इज मैंने इसका मिड पॉइंट निकाला 12, 17, 22, 27 और 32। इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने दूसरे और तीसरे स्टेप को आपस में मल्टीपल करना है, दैट इज फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को आपस में मुझे मल्टीपल करना है। जब मैंने इनको मल्टीपल किया है तो यहां पर 36 आया, 85, 44, 135, 96 आ गया। फिर मैंने इसको कैलकुलेट करना है, मैंने इसको कल सम किया है, सम जब मैंने इसको किया है तो 96, पहले मैं मीन निकालूंगा। मीन निकालने के लिए फार्मूला है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, दैट विल बी 22। तो मीन निकला मुझे 22, हर किसी का मीन मुझे निकला 22। नाउ मुझे डिविएशन फ्रॉम द मीन निकालनी है, मुझे देखना है कि एक स्कोर अपने मीन से कितना दूर है, कितना डिविएट है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूं, स्टेप थर्ड जो है, स्टेप थर्ड को माइनस करता हूं मैं स्टेप 5 से, स्टेप थर्ड को माइनस करता हूं मैं स्टेप 5 से, यानी कि 12 को मैं माइनस करूंगा 22, तो यहां पर -10, यहां पर -5, 0, 5, 10। इसके बाद मुझे ये जो डिविएशन मुझे निकली है इसकी स्क्वायरिंग मुझे निकालनी है। स्क्वायरिंग हम कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायरिंग हम निकालने के लिए सीधा फार्मूला है 10 × 10 = 100, 5 × 5 25। तो इस तरह से इसके बाद हमें स्टेप 8 लास्ट वाला स्टेप हमें निकालना है। इसके लिए हमें स्टेप 2 और स्टेप 7 को आपस में मल्टीपल करना है, दैट इज फ्रीक्वेंसी और एक्स स्क्वायर को हमें मल्टीपल करना है। तो हम करेंगे, पहले 3 को करेंगे 100 के साथ, तो 3 × 100 300, 5 × 25 125। इसी तरीके से आप करोगे तो लास्ट में आपको इसको सम करना है, सम दैट विल बी सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर इन सब का, दैट इज 850। जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं तो इसकी फार्मूला है रूट ऑफ सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। यहां पर हमें ऑलरेडी सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर निकल चुका है, दैट इज 850 डिवाइडेड बाय 18।
तो इसके बाद वो निकलेगा √47.22, √47.22 किसके बराबर निकलेगा, वो निकलेगा 6.87 और यही इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन है और यही इस सवाल का जवाब है। ओके, थैंक यू।